हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 6 का चैप्टर 6 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ये अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोगों को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। दैट मीन्स जितने भी एंगल्स होते हैं उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो मेजरमेंट का एक वे होता है। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल or its size depend upon the amount of opening between its sides. That means किसी भी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, वो एंगल हो सकता है फिर किसी भी चीज़ का साइज हो सकता है। एंगल दैट मीन्स व्हाट, साइज, यानी जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं, यानी कि मेजर करते हैं कि वो कितना लंबा या फिर कितना चौड़ा होगा, दैट टाइप्स। तो डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ओपनिंग बिटवीन इट्स साइड, यानी कि उसके बीच के ओपनिंग के बारे में बताता है कि वो कितना ओपन है। जितना ओपन होगा उसका एंगल उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि बीच में यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया है, एंगल ABC। सपोज ये एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, इस एंगल में दो साइड दिए हुए हैं। पहला साइड AB है और दूसरा साइड BC है। ठीक है, तो ये दो साइड से मिलकर एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ है। जितना ओपन है तो उसी को हम लोग एंगल ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, जितना एंगल ओपन होता है, मान लो ये 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, कितना डिग्री है, तो ये होता है ओपनिंग एंगल। ठीक है, चलिए हम लोग एंगल में कुछ और भी पढ़ते हैं। तो एंगल में हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ना है डिग्री। डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, यानी कि कोई भी एंगल होता है तो उसका हम लोग डिग्री कैसे मेजर करते हैं। अब ये डिग्री क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले डिग्री के बारे में जानेंगे कि ये डिग्री होता क्या है। ठीक है, नाउ अ सर्कल इज इनटू 360 पार्ट। ठीक है, हम लोगों को पता है कि एक सर्कल जो होता है उसमें टोटल जो पार्ट होते हैं वो 360 होते हैं। इसका मतलब हुआ 1:360 एज अ यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग 1:360 यूनिट के फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट दैट मीन्स जैसे 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये 1:360 जो दिया हुआ है दैट मीन्स इसको 1 पार्ट में, 2 पार्ट में, यानी कि ये जो पार्ट बाय पार्ट जो मिलकर बना होता है 1 2 3 4 ऐसे करके 360 तक, ये यूनिट्स होता है। यानी कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस तरह से करके वो 360 यूनिट तक बना होता है। ठीक है, दिस यूनिट इज कॉल्ड डिग्री। तो इसी यूनिट को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ओके, डिग्री दैट मीन्स यूनिट, किसी भी वैल्यू का जो यूनिट्स होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एन स्मॉल सर्कल। ठीक है, तो जो यूनिट्स डिग्री में होता है उसको हम लोग स्मॉल सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स वो सर्कल इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये सर्कल को हम लोग नंबर में लिखते कहाँ हैं, तो देखो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको बताई हूँ 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री। देखो डिग्री को कभी भी इधर नहीं लिखा जाता है, ऐसे नहीं होता है। ये डिग्री जब भी होता है तो जो आप नंबर लिखोगे उसके राइट साइड में ऊपर में होता है। ठीक है, इस तरह से ना। अब देखो अ डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल सब पार्ट। ठीक है, तो अब ये जो डिग्री होता है इसको हम लोग 60 इक्वल सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिनट, और इसका जो एक पार्ट होता है उसको हम लोग मिनट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। ठीक है, यानी कि उसका जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है। अब इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस सिंबल को हम लोग मैथमेटिक्स में 1 प्राइम बोलते हैं। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है 1 प्राइम। ओके, दैट मीन्स अगर आपको कभी भी 1 मिनट लिखना है तो 1 मिनट आप ऐसे 1 मिनट ना लिख करके आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ए के ऊपर इस तरह से कॉलम दे दोगे तो ये 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इफ ईच मिनट इज सब डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल सब पार्ट। ठीक है, तो अब मिनट भी जो होता है वो 60 पार्ट में डिवाइड होता है। जिस तरह से यहाँ पे डिग्री जो था वो 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो उसी तरह से जो मिनट्स बनते हैं ना, मिनट भी जो होता है वो सब डिवाइड होता है 60 इक्वल सब पार्ट में। ठीक है, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेकेंड। तो इसका जो एक एक पार्ट जो होता है वो पार्ट को हम लोग सेकेंड बोलते हैं। इट इज डिनोटेड एज 2 प्राइम। देखो यहाँ पे जो इस टाइप का जो सिंबल होता है इसको हम लोग 2 प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1 टू द पावर 2 प्राइम। तो हम लोग इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स हम लोग 1 सेकेंड ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट सेकेंड को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस एंगल में हम लोग डिग्री के बारे में समझते हैं कि डिग्री जो होता है वो एक यूनिट से मिलकर फॉर्म होता है। दैट मीन्स जो यूनिट होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। और ये डिग्री जो होता है वो 60 इक्वल सब पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम लोग मिनट बोलते हैं। और ये जो मिनट होता है वो भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। मिनट को हम लोग 1 प्राइम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड को हम लोग 2 प्राइम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग किसी भी एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक सर्कल के थ्रू समझाने का कोशिश की हूँ। सपोज ये एक सर्कल दिया हुआ, तो एक सर्कल का जो वैल्यू होता है वो 360 होता है, जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से लेके देखो इसके बीच में जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा, जिसमें हम लोग 10 लिए हैं, 20 30 40 इस तरह से मैं आपको लेके बताई हूँ। इस तरह से जो डिग्री होता है वो डिग्री कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है। ठीक है, ये इस तरह से बढ़ता है 90 100 110 120 130 140 150 इस तरह से करते करते ये फिर से वापस आके यहाँ पे मिलता है जो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका फॉर्मेशन जो होता है एक सर्कल के थ्रू होता है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे डिग्री के बारे में समझाने का कोशिश की हूँ। ठीक है, और ये सर्कल जो है वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे जो डिग्री का जो डिफरेंस है 1 डिग्री 2 डिग्री वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड 1 डिग्री इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 से लेके 10 तक का डिफरेंस इतना है, तो 1 डिग्री जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। बेसिकली इस सर्कल को मैं इसीलिए ड्रॉ की हूँ ताकि आप लोग इसके थ्रू समझ सको कि डिग्री जो होता है वो क्या होता है, कितना छोटा होता है, उसको हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं। ओके, तो बेसिकली इसमें डिग्री के बारे में पढ़ना है कि हम लोग किसी भी एंगल को अगर डिग्री में मेजरमेंट करते हैं तो वो कैसे होता है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी दी हूँ, जैसे हाउ मैनी डिग्री आर देयर इन 2 राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से एक एंगल, ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये यहाँ पे एक राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहाँ से जो एक एंगल बन रहा है ये भी यहाँ पे राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहाँ से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है यहाँ पे भी एक राइट एंगल बन रहा है, और यहाँ से जो यहाँ का एंगल बन रहा है वो भी एक राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो राइट एंगल होगा वो 4 राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, 2 राइट एंगल। ठीक है, 2 राइट एंगल, तो हम लोग को पता है कि एक राइट एंगल का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। तो 2 राइट कितना होगा, तो 2 इंटू 90 कर देंगे तो 180 आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको बोला जाए 3 राइट एंगल का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग को पता है कि एक सर्कल में जो होता है वो 4 राइट एंगल होता है। ठीक है, आप इसको याद रखना कि एक सर्कल में जो होता है वो 4 राइट एंगल होता है। अगर आपको 3 राइट एंगल भी बोले फाइंड आउट करने के लिए तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 90 में आपका 3 निकल जाएगा। 4 राइट एंगल बोले तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका 4 और 4 यानी कि जितना भी इसमें राइट एंगल होता है वो सारा निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आज हम लोग इस क्लास में डिग्री के बारे में पढ़े, यानी कि एंगल में हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो डिग्री का मेजरमेंट करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।